भारतीय जनता पार्टी जब भी चाहे किसी भी राज्य में वो सत्ता हासिल करती है, इन किन प्रकरण में चाहे देश में भी हो, तो सबसे पहले आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार को सीमित करने का काम करती है। आप उठा करके देख लें 2013 का कानून, लारा कानून को देख लें, भूमि अधिग्रहण कानून, आप यहां पर वन अधिकार कानून को देख लें, पेशा कानून को भी आप देख लें पूरा। और जो संवैधानिक अधिकार आपको मालूम होगा कि इसे प्रदेश के बनने के बाद जो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी यहां मुख्यमंत्री होना था, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करें तो बाबूलाल मरांडी को बनाया गया था। और बहुत तरीके से इनके राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाकर आप किसको मुख्यमंत्री बनाया, ये भी आपसे छिपी हुई नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि भाई इसी प्रदेश में बाबूलाल मरांडी जैसे प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपने डोरंडा गोलीकांड से लेकर के, आपका साइकोक से लेकर के, आपका तोरपा गोलीकांड को आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का आपका गोला गोलीकांड देखे होंगे, बड़का गांव गोलीकांड में आप देखे होंगे, पूरा देखे हैं पूरा। और जितने तरीके से अगर ग्रैपिंग अगर हुआ है इन 20 वर्षों में इनके शासनकाल में, चाहे उद्योगपतियों को लेकर के जमीन वगैरह के बारे में, अब गोड्डा को भी देख लें, इसमें 514 आदिवासी निर्दोष, और कितने आदिवासी निर्दोष आदिवासी 500-550 तक 600 आदिवासी लोग मारे गए पूरा। आप उसको बात छोड़ दीजिए, ये बात पूछना चाहिए इन लोगों को कि हॉस्टल की बात भूल गए, आदिवासी हॉस्टल की बात। आप लोग को भी लाठी मिला था वहां पर, मुझे याद है, जिस तरह से घसीट घसीट के कपड़ा फाड़ करके मारा गया आदिवासियों को, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं रही है। और एक उदाहरण, ऐसे उदाहरण है आपका, आज जितना कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए किया, पेशा कानून का मामला हो, चाहे आपका भूमि अधिग्रहण कानून, लारा कानून जिसके बारे में, चाहे ट्राइबल सब प्लान की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी जितना किया, वन अधिकार से लेकर तमाम चीजें, कौन चीज किया, एक उदाहरण भी तो बता दे कि हमने ये किया वो किया, उनके शासनकाल में क्या किया। केवल आदिवासी आदिवासी करके ढोंग रचने से नहीं होगा। और जहां तक आप अपमान की बात कहते हो, अरे भैया उसका जमीन को तो पहले, उसका प्राकृतिक पूजक है, उसका जमीन को कैसे बचेगा। ये तो जमीन तो आप लूटने का काम किया, अपमान तो पहले कर दिया। हाँ, ये बात को हम मानते कि भाई पूरे देश में करीब कई राज्य में, लगभग 7-8 राज्य लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं सरनाकोट जैसे मामले में। इससे ज्यादा आइडेंटिटी की लड़ाई हो रही है, आइडेंटिटी की बात हो रही है, जनगणना में उनका पहचान की बात रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। आप इस कोर्ट को देने के लिए आप क्यों नहीं खोते हैं? इससे बड़ा सम्मान और होगा क्या? तो एक तरफ से कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना गलत बयानी करके बदनाम करने का प्रयास लगातार करते आ रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो उसको धूमिल करने का प्रयास आपने देखा अभी डॉक्टर अजय के बारे में उन्होंने क्या बोला। और जिस तरह के तिल का तार को बनाना इन लोगों का फितरत में है। मैं आपको कहना चाहूंगा उदाहरण स्वरूप, आप सारे साथी लोग थे, मांडर उपचुनाव में हुआ, किन किन बातों को बोला गया इनके द्वारा में। अरे आप अगर हम आप इस चौथा स्तंभ है, बचा लीजिए इस देश को जो स्थिति में है। जिन बातों को उपचुनाव में रखा गया इनके नेताओं के द्वारा, क्या इस बात को रखने लायक बात थी क्या? उसी तरह से डॉक्टर अजय के बारे की बात को जिस तरह से तोड़ मोड़ करके रखा जा रहा है, ये झारखंड की विशेषकर जनता आदिवासी जानती है, समझती है। नाक रगड़ के रख ले, माथा फोड़ के रख ले, आदिवासी इनके झांसे में नहीं आने वाली है। इस बात को भी समझना होगा।